तो लास्ट लेक्चर का कुछ पेंडिंग था क्या बच्चों? सर एक क्वेश्चन बचा था। कौन सा? मुझको याद नहीं आ रहा, क्या था क्वेश्चन? ABC Z1 Z2 Z3 prove that area of triangle ABC is half imaginary of Z1 ठीक है, minus Z2 ठीक है। और कुछ था? और एक और था एक्सेप्ट। चलो पहले ये कर लेता हूँ, फिर और कुछ हो तो वो भी बता देना। तो prove that area of triangle, prove that area of triangle is half imaginary part of Z1 Z2 into कुछ तो ऐसा था। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला था। तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं ना। चलो Z1 Z2 Z3 ये तीन वर्टाइसेस गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ऑलराइट, तो कैसे निकाल सकते हैं? चलो ये देखो, मान लो ये एंगल थीटा है, बोलो। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना बच्चों, हाँ हाफ सर। दिस साइन थीटा, है ना? तो हाफ दिस साइन थीटा मतलब हाफ ए बी मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, BC मतलब मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z2 लिख देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा वैसे, साइन थीटा। बट इसको कुछ और प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो। Z1 माइनस Z2 मुझे प्रूव करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अच्छा ठीक है, तो मुझे तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार। ये देखो, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 बार माइनस Z2 बार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से क्या होता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज आर सिस थीटा। तो कितने बच्चों को समझा कि अगर मैं इसको आर सिस थीटा फॉर्मेट में लिखता हूं, तो आर क्या बन जाएगा बच्चों? का मॉड विच इज लिटरली ए बी इंटू Z3 माइनस Z2, ये इसका मॉड। तो Z3 माइनस Z2 का मॉड ही हो गया, तो वो BC हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो रहा है, और सिस ऑफ आर्ग्यूमेंट देखो इसका क्या बन जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इसका पोलर फॉर्म। तो BC कैसे हो गया? क्या हुआ, क्या हुआ? वो BC कैसे हो गया? देखना, Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 का मॉड क्या होता है? BC तो होता है। तो मॉड के अंदर हाँ कॉन्जुगेट लेने से फर्क नहीं पड़ता ना, बात तो वही होती है। हाँ हाँ सर, समझ गया। बात वही है, ठीक है ना? और सिस ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट अलग से निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट यहाँ निकाल लेता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 का बार, इसका आर्ग्यूमेंट। तो वो एक्चुअली क्या बन रहा है बच्चों? आर्ग्यूमेंट ऑफ x इंटू वाई क्या होता है? आर्ग्यूमेंट x प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ y, है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉन्जुगेट को माइनस लिख सकते हैं ना, ये याद आ रहा है? मतलब व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार? आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग z, है ना? जल्दी बताओ। यस सर। आई होप समझ आ रहा हो। तो देखो घूम फिर के क्या बन रहा है, Z1 माइनस Z2 मतलब ये वेक्टर का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव x एक्सिस, Z3 माइनस Z2 मतलब ये वेक्टर का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन थीटा ही तो है, जल्दी बताओ, है ना? एक ये वेक्टर है, इसका कुछ होगा इंक्लिनेशन अल्फा। एक ये वेक्टर है, इसका इंक्लिनेशन कुछ होगा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा मतलब थीटा ही तो हुआ। ये जो एंगल थीटा मैंने मेंशन किया हुआ है, आई होप समझ आ रहा हो। तो मॉड ए बी मॉड बी सी सिस थीटा ये बन रहा है बच्चों। तो दिस थिंग Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इसका लेंथ इंटू सिस ऑफ थीटा बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझा? देन इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा? कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा? ए बी बी सी साइन थीटा, यस और नो? ए बी बी सी साइन थीटा, यस सर। है ना? तो बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 बार, ऐसा। और जहां तक मुझे आता है, शायद
नहीं अच्छा ये छोड़ दो, इतना काफी है, कोई पूछता करता तो है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैंने ऐसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और एक था, कौन सा था, कोई बच्चा बोल रहा था कि एक और बाकी था। और So कुछ था? Z1, Z2, Z3, Z4 are four concyclic points. B1, B2, B3, B4 are four real numbers such that अच्छा, summation Bi equal to सर 0 आप ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा वाला? सर यही क्वेश्चन सर। सिंपल था सर वो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट ज्वाइन करा क्या? नहीं सर, वो आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा प्रूफ करने के बाद क्या किया उसने? देख ये समझा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना था मुझे, तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा ही आया, विच इज एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो मैंने हाँ इसको सर। प्रॉपर पोलर फॉर्म में लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू सिस ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, तो इसका मॉड मतलब इसका मॉड इनटू इसका मॉड इज ए बी, इसका मॉड इज बी सी, तो ए बी बी सी, और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो ए बी बी सी सिस थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए बी बी सी सिस थीटा, तो ए बी बी सी साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वही तो होता है, हाफ ए ओके बी सर। साइन थीटा, आ रहे हैं। तो हाफ ऑफ दिस इज हाँ सर समझा सर। ठीक है। चलो, तो वो सर्कल वाला कर देता हूँ, सर्कल वाला तो काफी फाइटर था मैं, वो मुश्किल ये क्यों हो गया हो तुम लोगों से, वो नहीं होता है क्वेश्चन वो। फर्स्ट पार्ट एक बार हो भी जाए, सेकंड पार्ट तो नहीं होगा। चलो, सर हाँ सर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म का क्या बताया था फॉर्मूला? मैंने बताया था क्या? हाँ शायद आपने बोला था। नहीं यार, मैंने अभी तक तो नहीं बताया, और मैं बताने का इच्छुक भी नहीं हूँ, क्योंकि वो पॉइंटलेस है। यू आर नेवर गोइंग टू यूज डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनफैक्ट यू आर नॉट इवन गोइंग टू यूज दिस, ये भी कभी यूज नहीं आएगा। सर क्योंकि मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन थे और मुझे मतलब नहीं थोड़ा सा नहीं अलग नहीं, आ रहा। आई एम 100% श्योर वो बिना मॉड्यूलस, सॉरी बिना डिटर्मिनेंट या फिर बिना इस फॉर्मूले के हो जाएंगे, आई एम 100% श्योर, उनका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो मतलब ऐसे ही बस कराने के लिए करा दिया, बट इसका कभी काम नहीं आएगा। अपन डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा निकल के, बट कोई नीड नहीं है इसका, नो नीड। तो फोटो खींच लो, वो नेक्स्ट वाला कर देता हूँ मैं, देखो फोटो खींच लो इसका। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था बच्चों? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि Z1, Z2, Z3, Z4 और कॉन्साइक्लिक, तो लेट these 4 points be lying on, let them be lying on circle, ये देखो लेट्स से C equals to ऐसा 4 पॉइंट्स है ना, Z1, Z2, Z3, Z4, लेट देम बी लाइंग ऑन सर्कल दिस, ऑलराइट। सो अगर वो लाई कर रहे हैं तो कितने बच्चों को समझा कि उसको पुट कर दो, और क्या है ना, 4 पॉइंट्स अगर पुट करोगे सर्कल पे, ए और सी तो अननोन है, बट एक बार Z1 पुट करो, एक बार Z2 पुट करो, एक बार Z3 पुट करो, एक बार Z4 पुट करो, ठीक है। एड ऑल फोर, एड ऑल फोर, नहीं इनफैक्ट रुको 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 रुको, बिफोर यू स्टार्ट एडिंग ऑल फोर, अच्छा गिवन क्या क्या था, मैं गिवन नीचे लिख देता हूँ। सिग्मा बी आई इक्वल टू 0, सिग्मा बी आई जेड आई इक्वल टू 0। समेशन बी आई जेड आई 0 एंड समेशन बी आई 0, ये गिवन था ना। अच्छा देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि बी तो रियल है, B1 Z1, B2 Z2, B3 Z3, B4 Z4, बी तो रियल है, तो अगर ये 0 तो उसका कॉन्जुगेट भी 0 होगा कि नहीं, बताओ मुझे, बताओ जल्दी सोच के। हाँ सर। तो कॉन्जुगेट जब लूंगा तो जैसे B1 Z1 प्लस B2 Z2 प्लस फलाना टीम का ये 0 है, तो जब कॉन्जुगेट लूंगा तो Z1 बार Z2 बार Z3 बार Z4 बार बचेगा, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये मैं लिख के रख लेता हूँ, एड ऑल फोर नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी आई तो कॉन्स्टेंट्स थे, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअली ये 4 इक्वेशंस है बच्चों, अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो दीज आर 4 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन में B1 का मल्टीप्लाई करोगा, दूसरी इक्वेशन में
ठीक है, ऐसा 4 इक्वेशंस हैं, ऐड ऑल 4, ये चारों इक्वेशंस को ऐड करो तो b1 z1, तो ये समेशन फॉर्मेट में लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा, 4 इक्वेशन कौन लिखता फिरेगा, प्लस a बार प्लस, क्या कर रहा हूँ यार, प्लस a टाइम्स समेशन bi zi बार प्लस c टाइम्स समेशन bi, ये हो गया ना बच्चों, ऐसा होना पड़ेगा, चार इक्वेशंस को ऐड कराएं, तो समेशन bi zi तो 0 गिवन है, तो समेशन bi zi बार भी 0 होगा, समेशन bi भी गिवन है 0, और समेशन bi अगर 0 गिवन है तो देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद में सेकंड पार्ट प्रूव करता हूँ। नाउ सेकंड पार्ट इज एंटायरली डिफरेंट। फर्स्ट आपने पार्ट नीचे वाला ऐसे कैसे प्रूव prove किया कर कि सकते हैं pi क्या? z bar 0? यार अच्छे से आवाज समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब बहुत एको टाइप हो रहा है, वापस बोलो। सर मैं पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग मॉड जेड आई स्क्वायर को सीधा मॉड्यूलस के बाहर ले, समीशन के बाहर ले सकते हैं ना? नहीं, कैसे लोगे, सर उनका दोनों तो मॉड जेड सेम आई होगा है, ना? मॉड जेड आई को तुम क्या लिख सकते हो, मॉड जेड आई स्क्वायर को तुम लिख सकते हो जेड आई बार, बट समेशन के बाहर थोड़ी आ सकता है कोई भी, ये ऐसा रह जाएगा, नहीं ले सकते समेशन के बाहर। सर कांस्टेंट होगा ना, मतलब सब सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा सब कुछ। सब कुछ कांस्टेंट मतलब जैसे मैंने ये सर्कल अज्यूम करा है, हाँ, बट ये नहीं, ऐसा क्या हुआ, कांस्टेंट क्या, बस 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ी पता एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है भी तो 0 क्यों होगा, ये तो बताओ पहले। नहीं सर बट अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो लोग का मॉड जेड तो सब सेम ही होगा ना? नहीं, किसने बोला सर्कल विद सेंटर ओरिजिन पे लाई कौन कर से रहे भी? हैं, ये किसने बोला कि सर्कल विद सेंटर ओरिजिन पे लाई ओ कर रहे हैं, हाँ हाँ सर, मॉड हाँ तो कुछ भी हो सर। सकता है, सर्कल कहीं भी हो सकता है, वो तो अलग ही था। चलो इसका फोटो खींच लो, मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। नाउ सेकंड पार्ट इज, देखना कितना डिफरेंट है, सेकंड पार्ट एकदम ही अलग है, मतलब सेकंड पार्ट में कुछ और प्रूव करने के लिए बोला है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, चलो ये रब कर देता हूँ। चलो फोटो खींच लो तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट जो इसका दिया हुआ था कि b1 b2 इंटू मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो देखो ये कैसे कर रहा हूँ मैं, b1 z1 प्लस b2 z2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस b3 z3 प्लस b4 z4, ऑल्सो b1 प्लस b2 किसके बराबर होगा, माइनस b3 प्लस b4, तो इन दोनों को एक काम करो, डिवाइड करो, तो देखना क्या बन रहा है, b1 z1 प्लस b2 z2 अपॉन b1 प्लस b2 इक्वल्स टू b3 z3 प्लस b4 z4 अपॉन b3 प्लस b4, ये दोनों इक्वल बन रहा है, ठीक है, ये इक्वल्स टू ऐसे एक काम करते हैं, z ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है, लेट देम बी इक्वल्स टू सम z, तो मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, जल्दी बोलो। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, वेरी गुड, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को पकड़ता हूँ, तो ये पकड़ के ऐसा समझ रहा है ना कि z जो भी वो पॉइंट होगा, z डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2 इन रेशियो b2 to b1, जल्दी बताओ, ये पढ़ के दिख रहा है कि अगर इसको मैंने z बोला है, तो एक तरीके से z एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन जॉइनिंग 1 और 2 को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट अगर मैं सेकंड और थर्ड को पकड़ता हूँ, तो z इज ऑल्सो अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग z3 एंड z4 इन रेशियो b4 is to b3, है ना, तो ऐसे सोचो कि कुछ भी रैंडम डायग्राम बना लो, तुम्हारी मर्जी, कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्राम है ही नहीं, तो ये रहा 1 एंड 2, ठीक है, तो z इस पे लाई कर रहा है और वो उसको b2 to b1 में डिवाइड भी कर रहा है, बट साथ ही साथ z किस पे लाई कर रहा है, z इज ऑल्सो लाइंग ऑन z3 z4 वाला लाइन, तो कितने बच्चों को समझ आए कि दैट मीन्स z मस्ट बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, कितने बच्चों को ये बात समझ आई,
Z must be the intersection point. Z इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हुआ. ऑलराइट, तो Z इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. लेट्स से P पॉइंट P है वो, ठीक है ऐसा, और इसको A B C और D बोल देता हूं मैं, ठीक है. A B C और D ये बोल देता हूं मान लो मैं, और ये था B4 is to B3. तो दिस P पॉइंट इज गिवन बाय दिस Z which is given by these two. तो ये हमें ऐसा दिया हुआ है सिनेरियो, हमने ऐसा इंटरप्रेट कर लिया. तो अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ आ गया है, तो कितने बच्चों समझ रहा है कि एक प्रॉपर्टी याद आ रही है हमें, मॉडुलस मतलब लेंथ, लेंथ को लेकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही है. कितने बच्चों को समझ आ रहा है पीए पीबी पीसीपीडी कॉन्साइक्लिक तो पहले से ही गिवन थे, Z1 Z2 Z3 Z4 पर कॉन्साइक्लिक, और उसके हिसाब से मैंने ऐसे जज कर लिया कि भैया ये डायग्राम बन रहा होगा, है ना. चलो अब ध्यान से देखो, कितने बच्चों को ये चलेगा. अच्छा देखो, ये समझते हो ना, जैसे मान लो टोटल लेंथ पहले और ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है मान लो, ठीक है, ऐसा 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं एपी को क्या बोलूंगा, एपी को 2/5 ऑफ एल बोलता हूँ ना, एपी को, एपी इज 2/5 ऑफ एल, एंड बीपी को क्या बोलता हूँ 3/5 ऑफ एल, है ना. अगर 2:3 है तो 2/5 एंड 3/5. तो ये देखो, ये B2:B1 है, तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि पीए को क्या लिख सकता हूँ, कितने बच्चों को समझा, पीए को लिख सकता हूँ दिस टाइम्स एबी, यस और नो, ये समझ आया किसी को. पीए इज B2 अपॉन B2 प्लस B1 टाइम्स टोटल लेंथ, वही 2/5 टाइम्स टोटल. आई होप समझ आया होगी, ठीक है. ऐसे ही पीबी को क्या लिख सकता हूँ, B1 अपॉन B1 प्लस B2 टाइम्स टोटल, तो टोटल Z1 माइनस Z2 ये एबी लेंथ, ये समझ आ रहा है. इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं यार, इक्वल्स टू यहां आ जाएगा. पीसी को क्या लिख सकता हूँ, B4 अपॉन B3 प्लस B4 टाइम्स Z3 माइनस Z4 इंटू पीडी को क्या लिख सकता हूँ, B3 अपॉन B3 प्लस B4 टाइम्स मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2. ये समझा, पीएपीबी पीसीपीडी ऐसा बन रहा है बच्चों, पीएपीबी पीसीपीडी, ठीक है. आई होप समझो. तो देखो आंसर आ चुका है, अरे मैंने क्या लिख दिया यार, हाँ नाउ इट्स करेक्ट. तो ये देखो, ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, बताओ क्यों. क्योंकि B1 प्लस ये बन रहा है B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में बन रहा है B3 प्लस B4 का होल स्क्वायर, तो B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर इज B3 प्लस B4 का होल स्क्वायर. फ्रॉम हियर इससे डायरेक्टली कंक्लूड करके लिख दिया कि वो कैंसिल हो रहा है, और जो बच रहा है बच्चों पार्ट, वो बचा हुआ पार्ट एक्चुअली प्रूव करना था अपन, ठीक है. तो इसको फोटो ले लो, ये तो काफी हाई लेवल सम था, बट मेरे को ऐसा लगा कि दे सकता हूँ तो मैंने दे दिया, बट जेई में ऐसा पूछ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू आस्क सच क्वेश्चंस, ठीक है. तो घर पे इसको एक बार वापस से ट्राई कर लेना जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बाकी ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन था तो पॉइंटलेस है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए. चलो, तो अपना आई थिंक सब कुछ हो चुका है, मेरे को थोड़ी बड़ी छोटी मोटी बातें बतानी है बस. दूसरे ट्रैक में पूछा क्या चालू हो रहा है तुम्हारा, एओडी खत्म हो गया बच्चों. सर चल रहा है एओडी अभी, सर ने बोला कि लगेगा 3 लेक्चर. तो मैं क्या पढ़ाऊं, सर टाइम टेबल पे एसओटी दिखा रहा है, तो शायद वही नेक्स्ट होगा. ठीक है एसओटी पढ़ा देता हूँ. नहीं, मैं बोल रहा हूँ हमारे टाइम टेबल पे बीएम सर का एसओटी दिखा रहा है, तो शायद वही नेक्स्ट होगा. बीएम सर का एसओटी, तो मैं क्या पढ़ाऊं, बीएम सर से एक बार पूछ लो ना, मतलब सर पूछ लेते हैं सर. मैं दोनों पढ़ाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा. वेक्टर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बहुत बड़े टॉपिक है, तो ऐसा अच्छा हो सकता है कि एक वेक्टर 3D ले ले और दूसरा टीचर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस ले ले.
एसओटी लिटरली 3 लेक्चर का है। सर मतलब वो टाइम टेबल पे दिखा रहा है ऐसा, फिर शायद से वही होगा। ठीक है, पूछ लेना एक बार भरत सर से। बट दोनों वेक्टर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में दोनों लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बहुत खिंच जाएगा जबरदस्ती। चलो तो आगे बढ़ते हैं और उसको रैप कर देते हैं। बच्ची कुछ दो तीन चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसका आइडिया दे देता हूँ और इस पर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत है यार। मतलब कुछ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पॉइंटलेस है, बट मैं इसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पढ़ा रहा हूँ कि लाइक ऐसा कभी आ जाए तो देख लो। ये छोटी मोटी बातें हैं जो बता देता हूँ, चलो टाइम है तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? तुम्हें एक इक्वेशन गिवन होगी जेड और जेड बार में, जेड जेड बार मॉड जेड कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बस एक दो छोटे मोटे पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जैसे देखो, ऐसा हो सकता है कि मान लो डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है, हो सकता है ना? मतलब डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब पावर हर जगह 2 से छोटा ही है, पावर 2 से छोटा ही है। ओके, तो अगर पावर 2 से छोटा है तो बेस्ट है z को x प्लस वाई आयोटा डाल के सॉल्व फॉर x एंड y। तो ये अपन क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी सा होगा ये, कोई इशू नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन बुकलेट के कर लेंगे अपन, इनफैक्ट एक कर ही देता हूँ, रुको। एक्सरसाइज 3 का ही उठा लेता हूँ, कोई सा दिया होगा। क्या दिया हुआ है, कहाँ है? हाँ, जैसे एक एग्जांपल ऐसा बुकलेट एक्सरसाइज 3 का 9th सम है ये। तो ये ले लेता हूँ, z प्लस 1 इज इक्वल टू जेड प्लस टू आयोटा। तो ना तो हमें फिलहाल कोई इंटरप्रिटेशन पता है, ना कुछ पता है कि भैया लोकस आएगा कि एग्जैक्टली फिक्स्ड पॉइंट आएगा, नो आइडिया। तो अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो लेट जेड बी एक्स प्लस वाई आयोटा। मुझे नहीं पता यूनिक एक्स वाई आएंगे या फिर एक्स और वाई में इक्वेशन बचेगा, तो जेड को एक्स प्लस वाई आयोटा डाल दो। तो यहाँ से क्या बन रहा है, रूट ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जेड प्लस 2 मतलब एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 आयोटा। तो क्लियरली दिख गया कि y तो -2 हो गया क्योंकि LHS प्योरली रियल है और RHS कॉम्प्लेक्स है, तो y को -2 होना पड़ेगा। एंड x प्लस 2 इज रूट ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे क्या मिल रहा है, स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और RHS क्या बन रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 2x इज वाई स्क्वायर -3, वाई 4 -3, तो x हाफ आ गया, खत्म। तो आंसर क्या है बच्चों, -हाफ -2 आएगा, सॉरी हाफ -2 आएगा। एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, खत्म। ठीक है, x और y सॉल्व भी हो गए तो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। एक काम करो, इतना कॉपी करो, मैं फिर हायर डिग्री का बताता हूँ। सर आज खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, मैं बस एक्स्ट्रा चीजें ही करा रहा हूँ, खत्म तो अपना लास्ट लेक्चर ही हो गया था। तो सर आप फिर इस वीक में आप डाउट लेक्चर ले लोगे बुकलेट चलेगा, का? हाँ आप कर सकते हैं। डन सर। चलो।
बट अगर डिग्री थोड़ी सी बड़ी होती है तो देखो क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुमसे कुछ भी रैंडम पूछ लेंगे, हवाबाजी नहीं होगी। अगर मान लो डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो उसमें सबसे ज्यादा तो यही काम का है कि लेट्स से डिग्री तो है, मतलब क्यूब व्यूब आ गया है और हायर पावर आ गया है, बट नो कांस्टेंट टर्म, दो केस बन सकते हैं। तो अपना तो काम का यही होता है, नो कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, खाली जेड मॉड जेड या जेड बार ही है और कुछ भी नहीं है, तो याद रखो, रीअरेंज करो एंड टेक मॉड्यूलस, रीअरेंज एंड टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एंड टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स। मॉड लेने से क्या आ जाएगा, इट यूजुअली गिव्स यू द, यूजुअली गेट्स अस मॉड जेड का वैल्यू, और मॉड जेड का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। दिस कैन बी सब्सटीट्यूटेड बैक इन इक्वेशन, दिस कैन बी पुट बैक इन इक्वेशन एंड z कैन बी सॉल्व फर्दर। तो ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या पॉइंटलेस बात कर रहे हैं, बट एग्जांपल देके दिखाता हूँ। और मैं तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल एग्जांपल लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो z रेज टू n इक्वल्स टू z बार ऐसा दिया हुआ है, तो तुम ऑब्वियसली z को x प्लस वाई आयोटा तो नहीं रखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू पुट z इज x प्लस वाई आयोटा। और दिस इज टेक्निकली नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि z बार भी है और z भी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ z में, ठीक है। तो अब क्या करें, उसने बोला सॉल्व फॉर z, उसने बोला है सॉल्व फॉर z वेयर इक्वेशन इज z रेज टू n इज z बार। तो अगर कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो ये काम आती है बातें, टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स मतलब ये मॉड z रेज टू n हो जाएगा, और z बार का मॉडुलस इज मॉड z ओनली। तो इससे दो केसेस बन रहे हैं, या तो मॉड z 0 होगा या फिर मॉड z 1 होगा, ये बात समझ आई। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मॉड z एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो या तो z 0 होगा या 1 होगा मॉड। अगर मॉड z 0 तो कितने बच्चों को समझा z 0 ही होगा। इफ मॉड z इज 0 दैट मींस z हैज टू बी 0। तो एक सोल्यूशन ही आ चुका है, 0 satisfies this। बट मॉड z अदरवाइज क्या रहा है, मॉड z इज 1, तो डोंट लीव इट हियर। मॉड z इक्वल्स टू 1 इज नॉट सोल्यूशन फॉर z, सोल्यूशन फॉर z मतलब z निकालना है। तो मॉड z 1 से क्या कर सकते हैं, मॉड z 1 मतलब z बार 1, ठीक है। और इक्वेशन सॉल्व करना तो ओरिजिनल में पुट करो, वी हैव नॉट सॉल्व्ड इट येट, वी हैव नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड z। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा हियर, दैट इंप्लाइज इक्वेशन विल बिकम व्हाट, ये देखो z बार बने तो z बार को 1 बाय z लिख दो, z बार को 1 बाय z लिख दो। तो देखो z रेज टू n प्लस 1 क्या बन गया, 1। कितने बच्चों को समझा, ये मुझे सॉल्व करना आता है। z रेज टू n प्लस 1 इन इक्वल्स टू 1 मतलब n प्लस 1th रूट्स ऑफ यूनिटी मुझे सारे निकालने आते हैं, याद आ रहा है, सिस 2 के पाई बाय दिस, k goes from 0 1 to n। तो ये n प्लस 1 रूट्स हैं, एक 0 रूट है, तो इसके टोटल कितने रूट्स आए बच्चों, टोटल रूट्स n प्लस 2 आए। टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज n प्लस 2, उसमें कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स n प्लस 2, एक 0 और बाकी सारे के सारे n प्लस 1 रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है। बट ये वाला था वर्किंग अंडर द assumption that there is no constant term। इतना कॉपी करो, मैं आ रहा हूँ।
सर वो z पावर n इज इक्वल टू 1/z कहाँ से आया था? z बार 1 आया था ना, मॉड z 1 आया था, यानी z बार 1, तो z बार की जगह 1/z लिख दिया। अच्छा हाँ ठीक है। डांस। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट तो फालतू ही है। लेट्स से अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब सॉरी अगर कांस्टेंट टर्म है, इफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्वड है, तो मॉड लेने का पॉइंट नहीं रहेगा, मॉड लेने का पॉइंट नहीं रहेगा, कोई पॉइंट नहीं रहेगा मॉड लेने का। अगर ऐसा दे दिया होता z रेज़ टू n इज z बार प्लस 3 आयोटा, तो मॉड लेके कुछ नहीं निकलता। बात समझ रहे हो? तो अगर कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्वड है तो हिट एंड ट्रायल से रूट्स निकालो। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा, ये सब ट्राई करो, ट्राई हिट एंड ट्रायल करके रूट्स निकालो और फिर कुछ करो। बाकी अदरवाइज दिस इज द मेथड टू सॉल्व इट। मतलब ये तो पॉइंटलेस ही है डिस्कस करना, क्या बोलूं इसमें, बस यही कि ठीक है दिस इज गुड इनफ। तो मैं एक दो क्वेश्चन इस पे भी दे दूंगा ताकि थोड़ी आदत लग जाए कि व्हाट डू आई मीन बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बच्चों इसका ट्रिगो में भी काम आता है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन पॉइंटलेस, जेई के नजरिए से पॉइंटलेस ही है, बट फिर भी दिखा देता हूँ। देखो ट्रिगो यूसेज कैसे कैसे, एक तो एग्जांपल कराता हूँ और एक पर्टिकुलर केस भी डिस्कस करना। इनफैक्ट चलो पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ऐसा दिया होगा यूजुअली ए बी एंड सी थ्री एंगल्स, ए बी सी थ्री एंगल्स सच दैट, ये केस अच्छा इंटरेस्टिंग सा है। तो अपन इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से करना आसान हो जाएगा, इसको बहुत इजी होगा। बिना कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं बट इट्स वेरी इजी टू डू दिस बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। एबीसी आर थ्री एंगल सच दैट समेशन कॉस एंड समेशन साइन इज जीरो। अगर समेशन कॉस एंड समेशन साइन है दोनों जीरो है, तो देखो एनालिसिस कैसे करेंगे। तुम लोग ये समझ सकते हो कि जब भी कॉस और साइन आ रहा हो ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सोच सकते हो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म में कॉस और साइन आते ही है। तो देखो जो भी मेथड है इसका, कंसीडर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करते हैं। z1 विच इज cos a प्लस आयोटा साइन a, z2 विच इज cos b प्लस आयोटा साइन b, एंड z3 मतलब cos ऑफ c प्लस आयोटा साइन ऑफ c। ठीक है, तो हमें पता है कि तीनों के तीनों यूनिमॉड्यूलर है, तीनों का मॉड 1 है, तो ऑल थ्री आर लाइंग ऑन सर्कल। तीनों का मॉड 1 है तो ऑल थ्री लाइंग ऑन सर्कल। इनफैक्ट कौन सा सर्कल सब पता है हमें, तीनों का मॉड 1 है तो ये मॉड z इक्वल्स टू 1 पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं z1 होगा, ऐसा कुछ z2 होगा और ऐसा कुछ z3 होगा। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पर, बट ऐसा कुछ होगा लेट्स से। तो ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा होगा। जरा नोटिस करो, ये जरा नोट करना, नोट दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या आ रहा है बताओ। z1 प्लस जीरो। z3, हाँ जीरो। जीरो आ रहा है। क्यों? करके देख लो, ऐड करके देख लो। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c जीरो, sin a प्लस sin b प्लस sin c जीरो, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 जीरो आ रहा है। इसका मतलब है सेंट्रॉइड बच्चों की क्या बन रहा है इसका, 0,0। सेंट्रॉइड भी क्या बन रहा है, ओरिजिन।
अगर इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन है, बट सरकम सेंटर तो पहले से ही पता है इसका, सरकम सेंटर, इसके सरकम सेंटर का सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर, बट सरकम सेंटर इज ओरिजिन। तो सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? Equilateral triangle. इक्विलैटरल इक्विलैटरल। समझ आया? तो ये सबसे पहले काम की चीज आ गई कि यार ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल होगा। बट ध्यान से देखो, एबीसी ये एंगल्स नहीं है, नॉट दीज एंगल्स आर एबीसी। ये बात समझते हो? ट्राइंगल के एंगल एबीसी नहीं है। अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है कॉस ए प्लस आयोटा साइन है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक्चुअल एंगल्स क्या है बच्चों? ए कौन सा एंगल है? ये एंगल ए है। समझ आ रही है मेरी बात? ये एंगल बी है पूरा। Z2 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो एंगल बी है। आई होप समझ आ रहा हो। अरे क्या, ये बी है, तीसरा वो पूरा सी है बड़ा वाला। ठीक है, तो एक काम करो, इतना प्लॉट करो, मतलब इतना पूरा कॉपी करो, फिर आगे बताता हूं मैं। इनफैक्ट बता देता हूँ, चलो दिख जाएगा, इसमें कोई इतना बुरा नहीं है। और ये वाला ऐसा वो सी होगा, ये वाला ये सी होगा एंगल। तो देखो, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ज्योमेट्री से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों? इफ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, is there any relation between the angles? If it is equilateral triangle, is there any relation between angles? Yes. क्या एंगल में क्या रिलेशन होता है बच्चों? ये अगर ए है तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 120 होता है ना? 120 difference. हाँ। और सी और बी में भी कितना होता है? 120। तो मैं उसको इनफैक्ट ये लिख देता हूँ। समझ आया? B is 120 plus A, C is 240 plus A। तो एक्चुअली में इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि एंगल्स क्या हो जाएंगे एक तरीके से, एंगल्स आर A 120 प्लस A 240 प्लस A। ठीक है, ये बन जाएगा। सर ये क्वेश्चन है, ये याद रखना है। याद नहीं, मतलब एनालिसिस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते, तो एक मैं ऐसी करा रहा हूँ और ये याद ही हो जाएगा। वैसे यार जेई ने भी पूछ रखा और बुकलेट में भी ऐसे एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स का कैसे यूज करते हैं ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा मैं बताता हूँ। अभी तो मैंने एनालिसिस बता दिया, अब जैसे क्वेश्चन क्या प्लॉट करेंगे और उसके बारे में अपन कैसे सोचेंगे बताता हूँ। सर वो तीनों सर्कल पे क्यों लाई कर रहे हैं? क्या क्या क्या? वो वापस तीनों बोलो। सेम सर्कल पे क्यों क्योंकि तीनों लाई का कर रहे मॉडुलस हैं? 1 है। मॉड जेड भी 1 है, मॉड जेड भी 2, मॉड जेड 2 भी 1 है, मॉड जेड 3 भी 1 है। तीनों का मॉडुलस अगर 1 है तो सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस 1 उस पे लाई करेंगे ना। हाँ सर, हाँ। तीनों इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन है तो एक सर्कल पास हो जाएगा सेंटर ओरिजिन वाला। सर ए कौन सा एंगल है वो वापस बताइए ना। ये कौन ये होगा इंक्लिनेशन ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। वो देखो अपन को बोला है C से, if Z1 was C से तो A कौन सा एंगल हो गया? आर्गुमेंट ऑफ Z1। डन सर। चलो Answer. ऑब्जेक्टिव वो मान लो
क्वेश्चन को डिजाइन करता है ऐसा, तो बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे अब अपन। ये एंगल से भी प्रूव कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से भी प्रूव कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये बोल रहा है, चलो लेट्स से उसने बोला है कि अगर एबीसी तीन एंगल सच दैट ये और ये जीरो है, तो प्रूव दैट समेशन cos 2a इक्वल्स टू समेशन sin 2a इक्वल्स टू 0। तो देखो अब कितना आसान होगा हमारे लिए प्रूव करने, वी नो कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे तो आ ही जाएगा, इससे तो आ ही जाएगा। मेथड 1 क्या होगा, एंगल चूज कर लो। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये जीरो प्रूव करने के लिए बोला है ना, तो ये तो ट्रिगो बन जाएगा। cos 2b क्या बन जाएगा बच्चों, 2b मतलब ये 240 प्लस 2a, और 2c मतलब 480 प्लस 2a। तो इसमें cos c प्लस cos d लगाओ, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 360 प्लस 2a बन रहा है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। तो cos ऑफ c माइनस d बाई 2 क्या बन रहा है, हाँ ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो 360 तो इग्नोर हो जाएगा, cos 120 इज माइनस हाफ, तो cos 120 इज माइनस हाफ, 0 हो गया प्रूफ, खत्म। और तो साइन मैं साइन ट्वाइस वाले से भी, कर दिया, मतलब वो बस पोजीशंस इंटरचेंज हो गए ना उनके। हाँ मैं कॉम्प्लेक्स से बता रहा हूँ। सिमिलरली sin 2a का समेशन 0 आ गया, सेम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी सब कैंसिल हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते थे, और ये देखो हमें पता है Z1 Z2 Z3 वर फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वर्टाइसेस स्क्वायर करो, देखो वर्टाइसेस को स्क्वायर करो, मतलब Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, इनफैक्ट उसके भी पहले रुको, ऐसे सोचो मेथड 2। देखो हमने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव करा था कि अगर ये Z1 है तो Z2 कितने पे इंक्लाइंड होगा बच्चों, इससे Z1 और Z2 के बीच में 120 होगा, और Z2 और Z3 के बीच में भी 120 होगा, हमने ये देखा था, ठीक है। तो ध्यान से देखो कितने बच्चों को समझा कि Z2 को मैं लिटरली ये लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ बोलो। अगर मैं Z1 को 120 डिग्री से रोटेट करता हूं तो Z2 मिल रहा है, तो अगर रोटेशन करना है तो कितने बच्चों को याद है, सिस 120 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई a complex number by sis theta it rotates by theta, तो सिस 2 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Z2 मिल जाएगा। बट सिस 2 पाई बाय 3 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ ना, याद आ रहा है, ओमेगा इज सिस 2 पाई बाय 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बच्चों बोलो, यस तो वर्टाइसेस ऐसे भी ले सकते हो, देखो वर्टाइसेस क्या ले सकते हो, Z1 ओमेगा, तुम्हारी मर्जी, ऐसे भी ले सकते हो, Z2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ Z1 ये बन रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, ये तीन आर सी से सिस बी सिस सी अभी भी वही है ये तीनों, ठीक है। बट एक काम करो, स्क्वायर वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का स्क्वायर करते हैं तो देखता हूँ उससे फर्क क्या पड़ता है, ज्योमेट्रिकली क्या क्या मिलता है। बट अगर मैं वर्टाइसेस स्क्वायर करता हूँ तो ये वर्टाइसेस मिलेंगे, ठीक है, ये वर्टाइसेस मिल जाएंगे। बट एक्चुअल इसका ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा होगा, ये Z1 was cis A, तो Z1 स्क्वायर इज cis 2A, Z2 was cis B, तो Z1 ये cis 2B के बराबर होगा, और ये cis 2C के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, ये वाला अपन को ये प्रूव करना था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर ओमेगा 4, इसका सम मतलब सिस 2A प्लस सिस 2B प्लस सिस 2C हो गया ना, सिस 2A प्लस सिस 2B प्लस सिस 2C। तो इसका सम देखो क्या बन रहा है, LHS क्या बन रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो 0 होता है। तो समेशन सिस 2A 0 मतलब समेशन cos 2A इक्वल्स टू समेशन sin 2A, वो भी क्या हो जाएगा 0। सर ओमेगा रेस टू 4 होगा ना? ओमेगा रेज टू 4 इज एज गुड एज ओमेगा ना, अच्छा हाँ हाँ ओके।
बस। तो समेशन cos 2a समेशन sin 2a भी 0। इसका मतलब अगर तुम वर्टाइसेस को स्क्वायर करते हो ना तो भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है। इनफैक्ट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक काम करो, इसको कॉपी करो। चलो अच्छा, एक काम करो, कॉपी करो। तो मतलब जो पहले Z2 था वो Z1 बन गया, ऐसे हो गया। नहीं, नॉट रियली, नो 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 नो, इंटरचेंज नहीं हुए, सब थोड़े 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 ऐसे ऐसे रोटेट हो गए। जैसे स्क्वायर करने पे ये सिस 2 है तो ये वाला Z1 वाला 2a एंगल पे आ गया है, बट ऐसे ऐसे सब ऐसे ऐसे रियलाइन हो गए कि फिर से जो बचा हुआ है वो नया वाला इक्विलेटरल ही है, क्योंकि देखो सम ऑफ वर्टाइसेस 0 आ रहा है अभी भी। न्यू ट्रायंगल का सम ऑफ वर्टाइसेस 0 आ रहा है तो वो अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर तो जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल्स को तभी यही होगा। नॉट जस्ट इवन, एनी नॉन मल्टीपल ऑफ 3। मतलब इनफैक्ट ये बोलना चाह रहा हूं यार मैं, देखो ना, ये 0 का समझ आ रहा है क्या? समेशन कॉस के ए समेशन साइन के ए 0 होगा वेयर के इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो अगर तुमने स्क्वायर करा तो स्क्वायर करने पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, Z1 से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो तुम इनको स्क्वायर करोगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, फिर से सम 0। क्यूब मत करो, पावर 4 करो। पावर 4 करोगे तो Z1 रेज टू 4 ओमेगा 4 और ओमेगा 8, तो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वही बनते जाएंगे। तो पावर 1 पावर 2 पावर 4 पावर 5 पावर 7 पावर 8, कोई सा भी 3 का मल्टीपल छोड़ के कुछ भी कर लो, हमेशा ये वाला पार्ट 0 ही बनेगा। तो राइट साइड भी 0 बनेगा, तो समेशन इसके 0 ही बनेगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? क्या आप रिपीट कर सकते हो कि 3 क्यों नहीं होगा? 3 पे देख गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर, क्यूब कर वर्टाइसेस। तो 1 बन जाएंगे ना। हाँ, तो तीनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। Z1 क्यूब Z1 क्यूब Z1 क्यूब, तो तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो तीनों का सम 0 नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। उस केस में समेशन cos 3 समेशन sin 3 0 नहीं होगा। क्या ये समझ आता है सबको? हाँ सर। बस इसको लिख लो, मैं मतलब लिखा नहीं हूं ये बात, बट ये लिख लो कि इफ यू power the vertices, if you power up the vertices, they will always rearrange to form an equilateral triangle if power is not a multiple of 3, and hence always summation cis will always be 0. ये लिख लो बात, not that it's very important, but ऐसे लिख लो कि ऐसे सोच सकते हो। डन से। चलो तो इसको छाप लो जैसे ऐसे, बस ये ट्रिको का यूसेज दिखा रहा हूं मैं। एक दो क्वेश्चंस दूंगा मैं खुद से। इनफैक्ट आई थिंक ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा करवाता हूँ। लेट्स सी क्वेश्चंस का कैसे क्या बन सकता है, क्या कर सकते हैं। तो आखिरी में 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये भी कर लेंगे तो अपना बोल सकते हैं ऑफिशियली कि पूरा रैप हो गया, कंप्लीट हो गया।
बताने के लिए नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं बट वो सिलेबस के बाहर है। चल हम्म तो अब क्या है, काम करते हैं, क्वेश्चन ही देता हूँ, चलो क्वेश्चन ही देता हूँ, एक सेकेंड रुको। इनको ढूंढना पड़ेगा, रुको। हम्म, एक ये ट्राई करो, इफ mod z into z plus 1 raised to 8 is z raised to 8 into mod of z plus 1 has roots, z1 has non-zero roots, एक सेकेंड, where z into z plus 1 is non-zero, has roots z1 z2 zn। तो कौन से ऑप्शन पे होंगे, z1 z2 zn, ये प्योरली इमेजिनरी होंगे। z1 z2 dot dot zn are collinear points, राइट। सी है summation re zi is -7/2 and ये summation imaginary part of zi 0। क्वेश्चन 1 ये हो गया। और क्या देना था मुझे, ट्रिगो पे देना था। चलो एक ट्रिगो पे ये देते हैं, सबसे पहले ट्राई करके देखो, बहुत इजी है। प्रूव दैट तो ए और पार्ट में क्या लिखा आपने क्या हुआ, कि वो सारे प्योरली इमेजिनरी कि प्रोडक्ट प्योरली इमेजिनरी? कॉमा है, सारे इंडिविजुअली कॉमा है। सर वो डी पार्ट में जीरो है ना, इमेजिनरी पार्ट, समेशन हाँ इमेजिनरी हाँ पार्ट। हाँ हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव करके बताओ। इनफैक्ट प्रूव नहीं, मतलब तुम्हें फॉर्मूला तो शायद याद हो, एंगल्स इन एपी का फॉर्मूला बचपन में ट्रिगो में करा होगा, तो वो डिराइव करके बताओ विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। सोचना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज करोगे। मैं और क्वेश्चन ढूंढता रहता। सर अगर वो सब प्योरली इमेजिनरी है तो उनके रियल पार्ट का सम। नहीं अरे ये ऑप्शन हैं, प्रूफ ओके, नहीं। मेरे को लगा प्रूव दैट। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन हैं वो।
सर वो सी वाले ऑप्शन में आपने क्या लिखा है? सी ऑप्शन में लिखा है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आई इज -7/2. समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आई इज -7/2. चलो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, इसको भी कॉम्प्लेक्स से ट्राई करना. सिंगल करेक्ट किया ना? नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है. चलो ये रहा थर्ड क्वेश्चन. और उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, पहले ये सारे कॉपी कर लेना. और एक इम्पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं ही करूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. सर फर्स्ट का BCD है क्या? फर्स्ट का है आई थिंक, हाँ शायद कर लेते हैं. आई थिंक यू आर राइट, बीसीडी सही है. पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लेना, पहले बोल रहा हूँ.
चलो पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं अपन। फिर और एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये रब कर रहे हो, ठीक है। चलो फोटो खींच लो अगर नहीं खींचा है तो। आपने फोर्थ क्वेश्चन नहीं लिखा? क्वेश्चन 2 ये रहा, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था अभी तक, बट पहले ये सॉल्व कर देता हूँ, फिर और क्वेश्चन देता हूँ मैं एक। चलो तो ये देखो, इसमें ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे, थोड़ा सा रीअरेंज करो। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको z+1/z⁻⁸ लिख लो, और इसको z+1/z का मॉड लिख लो। समझ गया ना, मॉड z इधर और z⁸ इधर। अब टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड मॉड लोगे तो मॉड ऑफ z+1/z⁻⁸ बन जाएगा LHS में, और RHS में नो चेंज। तो अगेन वही हो गया, दैट इम्प्लाइज आइदर z+1/mod z इज 0, वो तो डिस्कार्डेड है क्योंकि उसने बोला ये 0 नहीं हो सकता। तो उससे बच क्या रहा है, पावर 7 बचेगा। पावर 7 बने मतलब इसका मतलब ये भी बने, ठीक है। और ये बने तो ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या बच रही है बच्चों, इसको ऊपर पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, z+1⁸ इक्वल्स टू z⁸, ठीक है। इसका तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, z⁸ प्लस 8c1 z⁸ प्लस 8c2 z⁸ एंड सो ऑन अप टू 8c0, और RHS अभी भी z⁸, तो z⁸ कैंसिल हो गया। तो ये 7 डिग्री इक्वेशन बन रहा है बच्चों, 7 डिग्री इक्वेशन। तो इसके एक्चुअली 7 रूट्स हैं बच्चों, 7 रूट्स, 7 z2 डॉट 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 z7। समझ आया? तो उसने क्या पूछा है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है? क्या हुआ, क्या हुआ? मॉड z+1/z को क्या किया? 1 आ गया ना यहाँ से, देख हाँ इक्वल्स टू ये है, तो ये हाँ, कैंसिल, पावर 7 बचेगा। अब पावर 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता, x⁻7 1 है तो x 1 ही होगा, क्योंकि हाँ, x पॉजिटिव रियल नंबर, ये मॉड है। तो इससे 1 आया, तो ये 1 ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया ऊपर, तो इक्वेशन ये बन गई। अच्छा समझ गया। है ना। तो इसके 7 रूट्स हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात, क्या सारे के सारे प्योरली इमेजिनरी है? नहीं पता, नहीं। एक सेकेंड रुको, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे बोलेंगे अगर सारे के सारे कोलिनियर हैं? अच्छा, यहाँ से आ रहा है बच्चों कोलिनियर, ज्योमेट्री से कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इससे आ गया ना बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इससे आ गया, देखो कैसे। तो मतलब वो मिड पॉइंट वो परपेंडिकुलर हाँ, बाइसेक्टर पे लाया करेगा इससे ना। करेक्ट करेक्ट, बी ऑप्शन इससे आ रहा है, z+1 अपॉन z का मॉड 1 यानी ये। तो इसका मतलब है z जो जितने भी पॉइंट्स हैं, z लाइज ऑन x इक्वल्स टू -½ है ना, दिख रहा है किसी को? z लाइज ऑन x इक्वल्स टू -½ तो इफ इट लाइज ऑन x इक्वल्स टू -½ तो कोलिनियर ही तो हुआ। तो सर B option- -½ कहाँ से है? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, मॉड z इज मॉड z+1, तो 0 और -1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, x इक्वल्स टू -½ पे लाई कर रहा है ना। हाँ सर, हाँ हाँ। तो जो भी रूट्स हैं, इसके जितने भी रूट्स हैं वो ये तो ट्रू है ही, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके अलावा इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स निकालो, क्या बन रहा है, सम ऑफ द रूट्स, समेशन zi क्या बन रहा है बच्चों, समेशन zi इज -8c2 अपॉन 8c1। क्या वैल्यू है इसकी, -8c2 अपॉन 8c1, -7/2 है ना। तो समेशन zi -7/2 है। तो कितने बच्चों को समझा, COD भी आ गया। कैसे, क्योंकि सारे -½ पे लाया कर रहे हैं। करेक्ट, और इमेजिनरी पार्ट्स 0, क्योंकि RHS 0 है इमेजिनरी पार्ट, तो BCD तीनों आ गए, ठीक है। सर वो लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिंपल देखो, ये 0 तो कैसे होगा? 7 डिग्री इक्वेशन हो गया। 7 डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -8c2 अपॉन 8c1 है ना। तो -8c2 अपॉन 8c1 की वैल्यू -7/2 आई है।
तो समीशन ऑफ जेड आई -7/2 है। तो एलएचएस का रियल पार्ट -7/2 है और एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसको भी याद रखो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था इनफैक्ट, इसलिए मैंने दे दिया ताकि ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे, समझ आ जाएगा कि क्या करना है। इंटरप्रेट भी कर लिया अपन ने, 2 क्वेश्चन कंबाइंड थे, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी लगा और थोड़ा सा अलजेब्रा भी लगा। ठीक है, अच्छे से इसको लिख लो, मैं और क्वेश्चन देता हूँ एक। चलो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक तुम ये कॉपी कर लो। ये भी थोड़ा अजीब सा ही सम है, तो जितने वियर्ड वियर्ड सम्स करा सकता हूँ करा देता हूँ। सेकंड वाले में वो फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं ना। हाँ, फॉर्मूला प्रूव करना है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज नहीं करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखकर या तुम्हारी आवाज कट रही है। फॉर्मूला I have no idea what he just said. वॉइस क्रैक हो रहा है। सो वो बोल रहा है कि एक बार फॉर्मूला लिख दो फिर प्रूव कर दो। फॉर्मूला क्यों लिखना, डिराइव करो ना डायरेक्टली। डायरेक्टली एलएचएस से स्टार्ट करो एंड कॉम्प्लेक्स वर्जन से स्टार्ट करो, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। वैसे मेरे को भी याद नहीं रहता है, मतलब याद तो है बट लाइक पॉइंटलेस है फॉर्मूला लिखना। तुम तो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड को देखो, लेफ्ट साइड के हिसाब से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाओ।
ये एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने। इसको देख के सोचो ना, एक ही बार में आ जाएगा। कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा है, एंड सो ऑन। तो इसको इसके लिए स्टार्ट कहाँ से करोगे, बोलो। कॉस अल्फा के से कॉस और साइन लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट This करोगे? alpha. सिस अल्फा, फिर सिस अल्फा प्लस बीटा। अब सर इसमें जीपी देखो, टाइप्स बन जाएगा ना? हाँ हाँ सर करेक्ट, वही। करेक्ट। दिख गया क्या? 2 मिनट देता हूँ, चलो फिगर आउट कर लो, उसके बाद सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो, तो ये बन जाएगा जीपी। देखो, सिस अल्फा, सिस अल्फा प्लस बीटा को रिवर्स में ये लिख सकते हैं, सिस अल्फा प्लस 2 बीटा को सिस अल्फा इंटू सिस 2 बीटा। बट मैं जानबूझ के सिस 2 बीटा को ऐसे लिख रहा हूँ, देख लो समझ आ रहा है, सो दैट ये हाँ जी। सर। तो जीपी का फॉर्मूला चिपकाओ इसमें, तो जीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये बन जाएगा। तो विच इज सिस अल्फा इंटू 1 माइनस सिस एन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिस बीटा। तो एक ही बार में कॉस और साइन दोनों के आंसर आ जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, एक काम करो, ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी करो जल्दी से, मेरे को जगह चाहिए, या तो फोटो खींच लो।
चलो तो आगे का सॉल्व कर देता हूँ। देखो सिंपल सा हो गया। अब तो जीपी का फॉर्मूला और सब कुछ जब हमें रटा हुआ है, देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि 1 माइनस सिक्स थीटा मैंने रटने के लिए बोला था। 1 माइनस सिक्स थीटा क्या होता है बच्चों? 2 साइन 2 एन sin थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू, अगर याद हो तो। नीचे वाला भी सेम है, 1 माइनस सिक्स थीटा, सॉरी फिलहाल बीटा है। 1 माइनस सिक्स थीटा क्या जाएगा? 2 साइन थीटा बाई टू इंटू सिक्स ऑफ थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू। अब 3 सिक्स बन रहे हैं बच्चों, देखो ये 2 कैंसिल। साइन तो स्केलर, स्केलर क्यों बोल रहा हूँ, रियल नंबर है, उसको बाहर निकाल लो। फिर सिस क्या बन जाएगा? सिस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू, बट डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो क्या बन रहा है बच्चों? साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू सिस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। खत्म, यही आंसर था, याद है? कॉस का रियल रियल कंपेयर करोगे तो कॉस का ये आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ले लेना, और साइन का दिस इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, आई होप समझ गया हो सबको। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, दैट्स इट। आगे करूँ कि ठीक है? नहीं सर समझ गया। ठीक है, थर्ड ट्राई करो। थर्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर से करना है, ट्रिग्नो से नहीं करना है। ट्रिगो से तो आ सकता है, बट कॉम्प्लेक्स से करके बताओ। आई थिंक कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर होगा, ट्रिगो में मेहनत बहुत लगती है। सर थर्ड में फाइंड क्या करना था? क्या हुआ? थर्ड में फाइंड क्या करना था? 2 cos अल्फा प्लस बीटा ना? कॉस अल्फा प्लस बीटा का समेशन, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस सी प्लस ए।
ओके शायद उसकी वैल्यू भी 2 आती है, इफ आई रिमेम्बर। चलो सर आपने और भी कोई क्वेश्चन दिया है क्या थर्ड के बाद? 3 और 4 दिया था ना, दो हाँ, क्वेश्चन fourth और था दिए थे ठीक मुझे। है। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक ये था, समेशन साइन ए, ऐसा कुछ दिया था, समेशन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू समेशन कॉस ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों की वैल्यू 2 दी हुई है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे बच्चों? Z1 ले लो सी से, Z2 ले लो सिस बी, और Z3 ले लो सिस ऑफ सी। तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ध्यान से देख लो एक बार क्या बन रहा है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मतलब समेशन कॉस ए
प्लस आयोटा टाइम्स समेशन साइन है, ये बन रहा है। समेशन कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस समेशन साइन ए 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको भी ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, 2 कॉमन निकालो, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये Z1 Z3 बन रहा है ना। ये बन रहा है सिस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और सिस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मतलब सिस ए इंटू सिस बी इंटू सिस सी। आई होप समझ आ रहा हो। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज देखा जाए तो ये इक्वेशन बन रही है। और उसने क्या पूछा है, समेशन कॉस ऑफ। क्या करें बच्चों, एक तो ये रिलेशन है, वी कैन टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कॉन्जुगेट लो। तो Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार किसके बराबर बन जाएगा, 2 टाइम्स Z1 बार Z2 बार Z3 बार। ये समझा। बट कितने बच्चों समझ रहे हैं कि Z1 Z2 Z3 तीनों यूनिमॉड्यूलर है, तीनों का मॉड 1 है। तो ये समझ आ रहा है, Z1 बार को 1 बाय Z1, Z2 बार को 1 बाय Z2, Z3 बार को 1 बाय Z3 लिख सकते हो। लाइकवाइज इन द राइट साइड ऑल्सो। तो एलसीएम लो, तो एलसीएम लेके समझ आना चाहिए, समेशन Z1 Z2 इज 2। नाउ व्हाट इज समेशन Z1 Z2, समेशन सिस ऑफ a प्लस b इज 2। समझ गए। तो समेशन कॉस ऑफ a प्लस b क्या बन जाएगा, 2, बट साथ ही साथ समेशन साइन ऑफ a प्लस b क्या बन जाएगा, 0। ओके खत्म। तो समेशन कॉस a प्लस b भी 2 है, समेशन साइन a प्लस b भी 0 है। ठीक है। तो सेकेंड लास्ट एक्सप्लेन कीजिए ना। सिंपल, Z1 Z2 2 आया था, ये तो समझ गया होगा। अब फिर से इसको पुट करो ना, क्योंकि तो ये इवेंचुअली कैसे आया सर? एलसीएम लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेगा तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, दिस अपॉन 1 2 3, और राइट साइड ऑलरेडी क्या गिवन है, 2 अपॉन 1 2 3। ओके सर। बस ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन में सर स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? सी से सिस भी सिस, जैसे साइन ए साइन बी साइन सी दिया हुआ, तो अपन ने जैसे जो मैंने कराया था समेशन कॉस ए 0 समेशन साइन ए 0, उसमें भी मैंने सी से सिस भी सिस से स्टार्ट करा था। और क्या, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो, कॉस साइन दिया हुआ है तो सिस से स्टार्ट करो, सीधी सर बात। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ट्रिगो के सारे क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसा मतलब नहीं है। जिसमें साइन कॉस है, ऐसे सिर्फ साइन कॉस के टर्म्स हैं। हाँ मतलब मे बी, आई एम नॉट श्योर, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हो जाएं, कुछ रैंडम सम भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स से कुछ अनसॉल्वेबल टाइप आ जाए, पॉइंटलेस सा आ जाए। तो मतलब ऐसे जनरिक स्टेटमेंट नहीं तो कोई छोड़ना। तरीका है क्या डिसाइड करने के लिए? नॉट रियली, नो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर कुछ भी नहीं पता होता तो तुम इसको ट्रिगो से करते, ट्रिगो से करने में भी कोई इशू नहीं था, बिल्कुल चल जाता ट्रिगो से भी, कोई इशू नहीं है। बट मेरे को देख के ऐसा लगा कि कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, तो मैंने कॉम्प्लेक्स से ट्राई करा, आगे आगे बस ठीक है। क्योंकि दिख रहा है ना यार, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इससे तो आइडिया लग ही जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स यूज कर सकता हूँ मैं एक बार। बट वैसे भी ये थोड़े वैसे टाइप के क्वेश्चन यार, ऐसे ही करा रहा हूँ, जेई में ये नहीं पूछेंगे यार। मैं बस लाइक जैसे अपना कंप्लीट तो हो ही गया था, बट एक्स्ट्रा और क्या क्या करा सकता हूँ वो बता रहा हूँ बस। सर हाँ हम उसे डायरेक्टली समेशन ऑफ सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय सिस अल्फा का समेशन ऐसे लिख सकते थे, उसे डायरेक्ट आ बिल्कुल जाता भी ना। नहीं। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ सिस अल्फा प्लस बीटा उसको अच्छा, प्रोपोर्शन यूज करके कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ए प्लस समथिंग दिस, ऐसा मतलब वापस बोलो। अच्छा एक काम करो, क्या बोल रहे हो? सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय समेशन ऑफ सिस गामा।
इज इक्वल टू सिस अल्फा प्लस बीटा का समेशन, है ना? कैसे बताओ जरा वापस, मेरे को नहीं समझा एक्चुअली में। अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम ये कर सकते हो, ये तो होता है कि a by b equals to c by d है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a प्लस के सी अपॉन b प्लस के डी, ऐसा कर सकते हो, ये दोनों सेम ही बात ही है। हाँ सर छोड़ो, मेरा गलत है। नेक्स्ट ट्राई करो, उसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला मतलब एटलीस्ट रूट्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। x रेज टू 2n प्लस 1, तो ये तुम्हें फैक्टराइज करना आता है क्या? फैक्टराइज करना आता है? हाँ एक्चुअली आता है। फैक्टराइज करने के लिए तुम्हें पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने के लिए तुम्हें क्या लगेगा? उसको 0 से इक्वेट करेंगे। हाँ, तो चलो एक काम करो, करके आओ, मतलब मेरे पास और कुछ कराने के लिए है नहीं। अपना जब नेक्स्ट डाउट लेक्चर होगा तो उसमें अपन बचे हुए बुकलेट वुकलेट के सम सॉल्व कर सर लेंगे। आपका सर मैंने कभी आपको डाउट लेक्चर? क्वेश्चन भेजा था सर, आपने ट्राई किया सर? कौन सा यार, मैं भूल गया यार, मतलब सर आपने वो एक मैंने आपको जेई का क्वेश्चन भेजा था सर। मेरे को टैग करो ना वापस व्हाट्सएप पे, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। अरे एक तो अब सब कुछ ही ऑनलाइन है, तो मेरे को तो दिन में 500 सम्स आते रहते हैं, तो मैं आधे ही देखता हूँ, आधे तो भूल ही जाता हूँ। वापस से एक बार देखो, मैं ट्राई कर लेता हूँ, ओके सर। मैसेज कर लूँ, ठीक है। सर आप कौन सा दिन पे फ्री हो डाउट लेक्चर के लिए? आई थिंक टाइम टेबल में आ जाएगा, मतलब लेट्स वेट फॉर वन मोर डे, टाइम टेबल में ऑफिशियली आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। चलो तो जब तक फटाफट सर खत्म कौन सा एक्सरसाइज करके आए हम? क्या 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 कितने करके आए क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3 छोड़ के बाकी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मेनली तो आई थिंक 1C और 2A मेनली, ये दोनों अच्छे हैं। 1C 2A इंटीजर टाइप, 1C 2A और इंटीजर टाइप, इसके अपने कुछ कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ कुछ क्वेश्चन हुए, सारे नहीं हुए। तो 1C एक्सरसाइज 3 फिर कब करेंगे? एक्सरसाइज 3 तुम्हारे ऊपर है, बट एक्सरसाइज 3 से बेटर होगा, मुझे असाइनमेंट भेजा है ना, वो कर लेना। पूरा ना? एक्सरसाइज से बेटर है असाइनमेंट कर लेना, पूरा असाइनमेंट? मतलब ट्राई तो करो, जितना हो रहा है उतना हाँ कर लो यार। ओके। चलो बाय थैंक यू बाय। सर। Thank you, sir. Thank you, sir.